क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करूंगा। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x प्लस x की पावर कितना 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x को हम u लेंगे एंड x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x को मैं v लूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या बनेगा, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u प्लस v। u इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा x प्लस 1 अपॉन x की पावर x एंड v इक्वल्स टू कितना x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। y इक्वल्स टू u प्लस v को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर y को जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो du अपॉन dx प्लस v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dx। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी एंड हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। u इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या ले रखा x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x। du अपॉन dx की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में u इक्वल्स टू कितना x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x। फंक्शन की पावर जब कोई फंक्शन होता तो हम उसको लॉग लेके सोल्व करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर log u इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x। log a की पावर b, log a की पावर b बेस e किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं log a बेस e। log की वैल्यू पे जो पावर यहाँ पे b है वो यहाँ पे इस log a से मल्टीप्लाई होगी। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना x, तो x यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस log से मल्टीप्लाई होगा। log u इक्वल्स टू x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x से। इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। log u को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आता 1 अपॉन x। देखो x की जगह यहाँ पे u है तो log u का क्या बनेगा 1 अपॉन u। उसके बाद में u को हमें डिफरेंशिएट करना है, u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो du बाई dx इक्वल्स टू x इंटू log x प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो वहां पे आपको क्या फॉर्मूला बता रखा है कि u इंटू v के फॉर्मूले से u को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद मुझे v को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना प्लस v को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद मैं यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करूंगा। जब दो फंक्शन हमारे पास में मल्टीप्लाई में होते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज, सेकेंड को हम डिफरेंशिएट करेंगे। जिसको हमने डिफरेंशिएट कर रखा है यहाँ पे v को हमने डिफरेंशिएट कर रखा तो v को रखेंगे एज इट इज, u को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया तो इस बार हम यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, एक टाइम में हमें एक को डिफरेंशिएट करना और दूसरे को एज इट इज लिखना है। x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को, प्लस इसके बाद में देखो log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को रखेंगे एज इट इज और हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे x को 1 अपॉन u इंटू du बाई dx इक्वल्स टू x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में हमें डिफरेंशिएट करना log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 अपॉन x आता, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 अपॉन x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन x, बट x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पे चेन रूल का यूज करेंगे एंड x प्लस 1 अपॉन x को हमें अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, प्लस उसके बाद में log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को रखूंगा एज इट इज। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 1।
x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1। 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1 कितना 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1। 1 अपॉन u को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो u यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, du अपॉन dx इक्वल्स टू u, उसके बाद ब्रैकेट x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, तो इसको लिख सकता हूँ x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। x प्लस 1 अपॉन x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो dy बाई dx x प्लस dy बाई dx यहाँ पे कितना 1 अपॉन x प्लस उसके बाद में log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x आएगा एज इट इज। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 अपॉन x को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx 1 अपॉन x को लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 1। x की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पे कितना होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस 1। उसके बाद में x की पावर कितना हो जाएगा माइनस 1 कितना -2। -1 इंटू x की पावर -2 को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन x स्क्वायर। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। du बाई dx इक्वल्स टू यहाँ पे u को रखा एज इट इज, उसके बाद में x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, उसके बाद में x को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को रखा हमने एज इट इज। du बाई dx इक्वल्स टू u ब्रैकेट x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा log x प्लस 1 अपॉन x। x से यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x। du बाई dx इक्वल्स टू u ब्रैकेट न्यूमरेटर में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में इस x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से, x प्लस 1 अपॉन x से हम मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो x मल्टीप्लाई होगा इस x से तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन x से, तो x यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का यहाँ पे log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को रखेंगे एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे तो u इक्वल्स टू हमने क्या पुट कर रखा है x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x। du बाई dx इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे हमने u की वैल्यू पुट कर रखी है, उसके बाद ब्रैकेट में कितना x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। du बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसके बाद हमें यहाँ पे dv बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। v इक्वल्स टू हमने क्या पुट कर रखा है कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो यहाँ पे भी हमें इसको log लेके सोल्व करना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा log v इक्वल्स टू log ऑफ यहाँ पे कितना x की पावर कितना 1 प्लस 1 अपॉन x। log की प्रॉपर्टी से ये जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगी। log v इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू में कितना आ जाएगा log x। x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log v को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन v इंटू v को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू में कितना log x।
u इंटू वी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। 1 प्लस 1 अपॉन x को रखूंगा एज इट इज और यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा log x को। प्लस log x को हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो log x को रखेंगे एज इट इज। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x। log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन x प्लस log x को रखेंगे एज इट इज। 1 प्लस 1 अपॉन x को हमें डिफ्रेंशिएट करना तो यहाँ पे लिखूंगा डी बाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स 1 अपॉन x। 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 0 एंड 1 अपॉन x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। dv अपॉन dx इक्वल्स टू v को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आएगा। 1 अपॉन x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन x प्लस अपॉन x को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस log x को रखूंगा मैं एज इट इज। 1 को डिफ्रेंशिएट करूंगा 0, उसके बाद में 1 अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस तो इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v ब्रेकेट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। 0 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। log x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में माइनस और log x अपॉन में कितना आएगा x स्क्वायर। dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे v को रखा एज इट इज, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा x स्क्वायर x, उसके बाद में 1 फिर माइनस का log x। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद में x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में हम du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। du बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे एंड dv बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास में ये आएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।